May I come in, sir? Yes, please. नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने 2014 में नर्सिंग किया, बीएससी नर्सिंग। इसके बाद अभी 2023 चल रहा है। जी सर। 9 साल क्या किया आपने 9 साल? मैं सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और इस दौरान मैंने जॉब भी किया है और 2021 में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर मेरा चयन हो गया है सर। चयन हो गया? जी सर। एसआई में आपका? जी सर। तो अभी आपकी पोस्टिंग तो आई नहीं होगी, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई क्या? नहीं सर, अभी एक फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया? फिजिकल हो गया, मेडिकल रहा हुआ है सर। ओके, तो अब आपका लक्ष्य क्या है? आप आरएएस बनना चाहते हैं, आप पुलिस एसआई बनना चाहते हैं? मुझे सर सिविल सर्विसेज में जाना था, लेकिन सर मेरे पास विकल्प के तौर पर मैंने ये राजस्थान पुलिस एसआई का एग्जाम दिया था। तो आप तो बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, आपके पास में एक अच्छी क्वालिफिकेशन थी, तो आप तो अभी तक कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल वगैरह में एक अच्छी सेवा समाज को दे सकते थे, आपने वो क्यों नहीं दिया? बिल्कुल सर, मेरा लक्ष्य था वो सिविल सर्विसेज में जाना था सर। फिर नर्सिंग करने का फायदा क्या हुआ आपको? नर्सिंग सर, जैसे कि सिविल सर्विस में जाने के लिए आपको एक ग्रेजुएशन चाहिए होती है, तो सर मैंने एक ग्रेजुएशन के रूप में प्रोफेशनल कोर्स बीएससी नर्सिंग चुना था। तो आपको आपने 9 साल से आप समाज को सेवाएं दे सकते थे ना, आप तो अपनी बिल्कुल सर तैयारी करते रहते। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लगा कि मैं 1-2 अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, लेकिन सर कुछ वजह रही जिनकी वजह से उसमें फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। ओके, तो 9 साल लंबा पीरियड हो जाता है। कोविड का पीरियड था सन 20-21, बिल्कुल सर, है ना? तो उससे पहले भी आपके 6 साल थे। जी सर। ओके, आपने 2018 का एग्जाम दिया, 2021 में इंटरव्यू फर्स्ट टाइम आप फेस कर रहे हैं। जी सर। ओके, इसके बाद में आपकी हॉबी है कबड्डी खेलना। जी सर। क्या कबड्डी राष्ट्रीय खेल है? नहीं सर। नहीं है? नहीं सर। राष्ट्रीय खेलों में शामिल होता है कबड्डी? सर जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें कबड्डी का आयोजन किया जाता है सर। ओके, कबड्डी का प्राइवेटाइजेशन भी हुआ है क्या? प्राइवेटाइजेशन के रूप में जैसे सर प्रो कबड्डी लीग है जी, और इसके अलावा सर वुमेन्स लीग है, इस तरीके की उनका आयोजन किया जा रहा है। तो वर्तमान में देश में काफी मुद्दे छाए हुए हैं। जी सर। एक उनमें से एक है किसी एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन। जी सर। ये क्यों डिस्क्वालीफाई होता है कोई भी एमपी, सर और उससे क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं? सर डिस्क्वालिफिकेशन के कई आधार हैं जिसका उल्लेख संविधान में और इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसमें किया गया है। जैसे कि अगर वो दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में अगर वो संलिप्तता पाई जाती है, और इसके अलावा जो संपत्ति है उसका विवरण समय पर नहीं दे पाते हैं, ये प्रमुख आधार है सर। और अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो सर उसी दिन से वो अयोग्य हो जाते हैं सर। राजस्थान सरकार ने वर्तमान में 4 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं और इसका अंतिम वर्ष है, फिर चुनाव होंगे। आपको इन 4 सालों में कौन सी राज्य सरकार की योजनाएं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? सर जो स्वास्थ्य संबंधी जो इनकी योजना है वो सबसे अधिक प्रभावकारी है, जिससे सर जो आमजन है उसके सर जीवन पर काफी प्रभाव पड़ेगा और जीवन स्तर उनका सर सुधरेगा। बालिका और महिलाओं के लिए भी इन्होंने काफी योजनाएं की, कुछ बता सकते हैं कौन कौन सी महिलाओं और बालिकाओं के लिए योजना चल रही है सरकार की? जी सर, महिलाओं के लिए जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो पेंशन योजना है, चाहे वो एकल नारी पेंशन सम्मान योजना हो, चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो, इसके अलावा सर जो वन स्टॉप सेंटर हैं, जो प्रताड़ित महिलाएं होती हैं उनकी हेल्प के लिए, और इसके अलावा महिलाओं के लिए सर स्कूटी योजना चलाई गई है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज आरएएस के सिलेबस के बारे में बताइए। सर आरएएस में 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहले पेपर में सर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और लॉ एंड, सेकंड पेपर में आपने यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दिया? जी सर। क्या ऑप्शनल था आपके पास? मेरा सर फिलॉसफी ऑप्शनल था। फिलॉसफी ऑप्शन था। भारतीय दर्शन जड़ दर्शन क्यों कहलाता है? सर भारतीय दर्शन के संबंध में ऐसे विचार हो सकते हैं, लेकिन सर ये काफी प्रोग्रेसिव दर्शन है, और अगर इसको जड़ दर्शन कहने का जो आधार हो सकता है संभावित,
वो ये हो सकता है कि सर इसमें आगे बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है वर्तमान में। ऐसी कोई बौद्ध और शंकर के बीच में क्या क्या समानताएं थी? सर बौद्ध हैं जो माध्यमिक हैं और शंकर हैं, इस संबंध में सर उनके जो त्रिस्तरीय जो सत्ताएं हैं, उनके जो विचार थे कि सत्ता 3 स्तर की होती हैं, उसमें समानता है। उनका जो लक्ष्य था आनंद प्राप्ति, उस संबंध में सर उनकी समानता है। आप डेकार्ट के इक्विवेलेंट किसको रखते हैं इंडियन फिलॉसफी में? सर डेकार्ट हैं, वो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। और सर भारत में सर जो शंकर हैं, इस संबंध में उनको उनके समतुल्य माना जाता है। ऐसा क्यों? शंकर में डेकार्ट में क्या समानता है? सर जो शंकर दर्शन है, अद्वैत वेदांत, उसको काफी बौद्धिक दर्शन माना जाता है सर। और उनकी जो सत्ता बौद्धिक तो सारी दर्शन है। बिल्कुल सर। ऐसा कौन सा दर्शन है जो बौद्धिक नहीं? बिल्कुल सर, दर्शन बौद्धिक ही होते हैं, लेकिन जैसे सत्ता के संबंध में उनके जो विचार हैं, और जैसे कि संशय से और वास्तविकता या सत्ता तक पहुंचना। भारतीय दर्शन में ईश्वर का जिक्र कौन से दर्शन में आया है? सर ईश्वर से संबंधित जैसे कि योग दर्शन है, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं। और क्या उन्होंने ईश्वर को इस सृष्टि का रचयिता माना? नहीं सर, वो योग के संबंध में एक ध्यान योग्य विषय के संबंध में उनको मानते हैं सर। ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो दर्शन था, दर्शन तो बहुत सामान्य सी बात, सामान्य सी समझ है कि बहुत ही तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि वाले लोगों का काम है, फिर हमारे यहाँ पे समाज में इतना कर्मकांड कैसे आ गया? सर कर्मकांड का भी अपना एक दर्शन है, जैसे कि मीमांसा दर्शन हुआ है, उन्होंने कर्म के आधार पर कर्मकांड से मेरा मतलब ये इतनी कठिन पूजाएं, इतनी बहुत क्लिष्ट ढंग से जो गतिविधियां की जाती हैं, ये कहां से आ गई? अंधविश्वास कहां से आ गया? जाति कहां से आ गई? सर जाति व्यवस्था है, इस समय में जो वर्ण व्यवस्था थी वेदों में, उससे इसका विकास हुआ। क्या वर्ण व्यवस्था का और दर्शन का कोई संबंध है? सर दर्शन में जैसे कि पाश्चात्य दर्शन में जो प्लेटो हुए हैं, और ऐसे ही भारतीय दर्शन में जो आत्मा थी उसके 3 पक्ष माने गए हैं। इसी आधार पर ये विभाजन सर किया गया था। इसी आधार पर आपने फिलॉसफी इस स्तर पे पढ़ी है कि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है? जी सर। उसको ऑप्शनल लेके? जी सर। दार्शनिकों ने इस दुनिया को विकसित करने में क्या योगदान दिया है? सर दार्शनिक होता है वो किसी भी विषय है उस संबंध में सबसे प्राइमरी चीज है, जननी माना जा सकता है उसको। सर जैसे विज्ञान है, दर्शन है, तो सर वैज्ञानिक भी किसी चीज को मान के आगे बढ़ते हैं, किसी विश्वास करके। तो ऐसी ही कुछ सर भूमिका है, वो दर्शन में भी बनाई जाती है, और सर इससे हम आगे बढ़ते हैं। जो सत्य की खोज है, विज्ञान का और दर्शन का दोनों का ही उद्देश्य रहा है सत्य की खोज और दुखों का निवारण है, जो दर्शन का प्रमुख, भारतीय दर्शन का विशेषकर एक लक्ष्य रहा है। आपने पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम पढ़ा है? जी सर। हमारे भारतीय दर्शन में उसके समकक्ष किसको रखना चाहेंगे? सर जैसे पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम है वो पाश्चात्य दर्शन में लाइबनिज का नियम है, और भारतीय दर्शन में सर नियतिवाद को नहीं रखना चाहेंगे आप इसके समकक्ष? सर बिल्कुल सर, नियतिवाद को रखा जा सकता है विशेष संदर्भ में सर। खैर, आप जयपुर में पढ़े? जी सर। सिसोदिया रानी बाग का क्या इतिहास है? सर जो सिसोदिया रानी थी वो मेवाड़ से संबंधित थी, और उनकी जो शादी थी वो यहाँ के कछवाओं में हुई थी, और उन्हीं के उसी प्रयोजन के लिए सर उनका ये बाग बनवाया गया था सर। इसके अलावा कोई इतिहास नहीं है इसका? सर बिल्कुल होगा सर, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं। कबड्डी से क्या सीखते हो आप? सर कबड्डी है वो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है। इसके अलावा जो टीम भावना है, टीम वर्क है, वो हमें सिखाती है। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन है किसी कार्य को करने के लिए, वो सिखाती है। और आप नर्सिंग में ग्रेजुएट हो? जी सर। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या काम करती है? सर रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका संगठन बताओ पहले। सर सॉरी सर, संगठन के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। ये वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में इसकी संस्थाएं हैं जो कि युद्ध पीड़ित हैं या अन्य किसी कारण से आपदा पीड़ित हैं, उनकी सर हेल्प करती है ये सर, एनजीओ सर। यूएनओ ने 2023 को कौन से बीमारी से निजात पाने के लिए लक्ष्य रखा है? सॉरी सर, इस संबंध में मुझे जानकारी। ठीक सर। धौलपुर आपका गृह जिला है? जी सर। और वो डांग क्षेत्र में आता है? जी सर। डांग क्षेत्र की फौना और फ्लोरा के बारे में बताइए बहुत संक्षेप। जी सर, जो डांग क्षेत्र है उसके फ्लोरा है नीम, बबूल,
बरगद, पीपल और फौना है उनमें जैसे सर डॉल्फिन है, कछुआ है। डॉल्फिन है जी सर, गंगीज डॉल्फिन है, वो चंबल में सर पाई जाती है। और कछुआ है, मगरमच्छ है और सर नील गाय है, भालू है। ये सब प्रमुख फौना है। और ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं उसके? सर ज्योग्राफिकल फीचर जैसे चंबल के कटाव की वजह से डांग क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो सर ऐसे कगार टाइप बन गए हैं कच्ची मिट्टी के कटाव के कारण। और इसके अलावा ही सर अगर हम वर्षा की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में यहाँ पे लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ की सर जो फसलें हैं उनमें जैसे कि रबी की फसलों में सरसों, गेहूं, आलू और खरीफ की फसलों में बाजरा है सर प्रमुख रूप से। ठीक है। धौलपुर जिले में एक मचकुंड है। जी सर। क्या है उसके सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है इसका? सर ये एक धार्मिक स्थल है। इसके संबंध में सर एक जो लोक कथा है वो ये है कि ये एक राक्षस हुए थे काल यवन, उनका मचकुंड भगवान ने यहाँ पे वध किया था सर। ठीक है। और एक तालाब है शाही। जी सर, ये सर जो मुगल शासक शाहजहां थे उन्होंने एक शिकारगाह के रूप में इसका निर्माण करवाया था सर। जी सर। आपने बीएससी नर्सिंग किया है और बड़ी प्रेस्टिजियस आपने डिग्री हासिल की है एजुकेशन की। फिर आपको परस्यू करने का मुझे कोई कन्विंसिंग कारण बताइए। मतलब इससे तो आपको सीधा ग्रेड 1 मिलता नर्सिंग का। बिल्कुल सर, मुझे सर सिविल सर्विसेज में जाना था, तो सर इसीलिए मैंने उसको परस्यू नहीं किया। और मैं तो फिर इसको फिर एडमिशन क्यों लिया? उस समय आपका क्या प्रॉम्प्ट किया था, क्या मोटिवेट किया था बीएससी नर्सिंग में? सर ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और एक नोबल जॉब है अगर इसे जाते हैं तो। सर ये चीज मुझे काफी प्रभावित किया इसलिए। और जी सर। और सर जैसे पे ग्रेड जो है जैसा कि आपने बताया सर, नर्सिंग प्रोफेशन की प्री कंडीशंस क्या है, पूर्व धारणा है कि भाई कौन लोग इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं? सर जो वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज, दया, करुणा, ये भावना व्यक्ति में होनी चाहिए, मानवता। अगर जिसमें ये भावनाएं नहीं है तो सर वो एक बेहतर नर्स नहीं बन सकता। तो नर्सिंग प्रोफेशन के बेंचमार्क कौन है? एक आइडियलिस्टिक पर्सन कौन है इसकी? जैसे सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनको सर एक आइडियल के रूप में माना जा सकता है। क्या किन सेवाओं के लिए उनको बेंचमार्क माना जाता है कि आइडियलिस्टिक लेडी मानी जाती है? सर जैसे कि उन्होंने जो क्रीमिया युद्ध हुआ था 19वीं शताब्दी में, उसमें सर जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा की 19वीं शताब्दी में सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ठीक। तो उन्होंने जो घायल सैनिक थे उनकी सेवाएं की थी। इसके अलावा उन्होंने बीमारियों में हाइजीन का जो महत्व है उस संबंध में सर वैश्विक स्तर पर एक अभियान चलाया था और लोगों को प्रेरित किया था सर। पैरा ओलंपिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? सर जो पैरा ओलंपिक है वो ओलंपिक के समान ही जो विशेष योग्यजन होते हैं उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है सर। इसमें कौन कौन से खेल हैं इसमें? सर जैसे कि शूटिंग है, भाला फेंक है और बैडमिंटन है, ये सब। तो भारत के कोई 2 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के नाम बताइए। जैसे कि सर पैरा ओलंपिक में एक झाझड़िया हैं सर, उनका पूरा नाम तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। और एक राजस्थान की जयपुर की अपूर्वी चंदेला है। ठीक है, बेहतर सर प्लीज। एक ही आ रहा है कि राजस्थान कैनाल का पानी राजस्थान ने लेने से मना कर दिया। जी सर। क्या कारण रहा? सर जैसे कि जो इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है उसमें सर हाल ही में जो पानी की आवक थी उसको रोक दिया गया है। इसका प्रमुख कारण सर जो पंजाब हरियाणा में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से सर अत्यधिक आवक और डैमेज की वजह से उसको सर रोका गया है सर। अच्छा, राजस्थान ने पानी लेने से मना कर दिया। वो पानी कहाँ जाएगा फिर? ये सर जो पाकिस्तान है, इसका जो अतिरिक्त जल है वो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो पंचनद सिस्टम है, उसके माध्यम से पाकिस्तान और अरब सागर में चला जाएगा। अच्छा। चलिए, एक ये जब बरसात से रिलेटेड कुछ अलर्ट्स जारी होते हैं, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, क्या है ये सर इस संबंध में जैसे कि सतर्क होने की और अपनी तैयारी करने के लिए आपदा संबंधित अलर्ट्स होते हैं, ये आईएमडी है वो जारी करते हैं। इसमें जैसे ऑरेंज अलर्ट है वो आपको सतर्क तैयार रहने के लिए
जारी किया जाता है, वहीं रेड अलर्ट है वो आपको एक्शन के मोड में आने के लिए, एक ग्रीन अलर्ट है वो आपको सर इस तरह की आपदाओं से। थैंक यू, आपका इंटरव्यू पूर्ण हुआ, आप जा सकते। जी सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर, नमस्ते।